भोपाल में नाम बदलकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के मामले पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इसे प्रदेश की खुफिया एजेंसी की बड़ी नाकामी करार दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिक सालों से भोपाल में नाम बदलकर रह रहे हैं, लेकिन राज्य की खुफिया एजेंसियों प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने सवाल उठाया कि यह सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो और क्या है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई लोग प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो या तो बांग्लादेशी हैं या फर्जी पहचान के सहारे यहाँ की नागरिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। पीसी शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध दर पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चाहे इंटेलिजेंस की बात हो या कानून व्यवस्था की, सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। अपराध अपने चरम पर है और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। शर्मा ने हाल ही में हरदा में हुई भयावह आगजनी और विस्फोट की घटना को भी सरकार की नाकामी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हरदा जैसी गंभीर घटना सरकार की नाकामी और इंटेलिजेंस फेलियर का ही नतीजा है। यदि सही समय पर जानकारी और सतर्कता होती तो शायद इतना बड़ा हादसा रोका जा सकता था। पूर्व मंत्री ने मांग की कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि बांग्लादेशी नागरिक कैसे इतनी आसानी से पहचान बदलकर प्रदेश में रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर का पूरा मामला है कि अब्दुल नेहाबान के बांग्लादेशी रह रहा है, ऐसे बहुत से रह रहे होंगे और एक ही नहीं कई मामलों में इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है। ये सरेआम चाकूबाजी हो रही है और हिस्ट्री सीटर्स सरेआम घूम रहे हैं यहाँ पे भोपाल में, राजधानी में। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा इंटेलिजेंस का फेवर है। पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह आप देखिए, अभी हरदा में भी जो घटना हुई, इंटेलिजेंस का फेवर था। ये बात वहाँ समझा बुझा के ख़त्म हो सकती थी और एक लंबा आंदोलन हुआ जिसमें अश्रु गैस और लाठी चार्ज, वाटर कैन सब करना पड़ा। इंटेलिजेंस फेलियर था, नहीं तो ये बात वहीं के वहीं दब सकती थी। तो उसको मुजरिम को तो छोड़ दिया और बाकी जो फरियादी था उसको जेल भेज दिया। ये वजह है इस तरह की घटनाओं की। सर, देखा जाए तो कल मोहन यादव जी का दौरा पूरा हो रहा है। श्वेत पत्र की बात तो तमाम चीज़ें अभी तक सामने आई हुई हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से जो सरकार बता रही करोड़ों के आ गए, करोड़ों के आ गए, करोड़ों के आ गए, तो ये सिर्फ ऊपरी बात है कि अभी जाएंगे? उसका मेरा एक ही कहना है, बार बार मैंने कहा है कि जो भी MOU हुए हैं और जो ज़मीन पे काम आ गए हैं, वो कितने लोगों को रोज़गार मिल गया उसकी वजह से, मध्य प्रदेश के युवाओं को। ये चीज़ पटल पे रख दें। 28 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। चाहे आप स्पेन जाओ, दुबई जाओ, स्पेन जाओ, हमारा पेन एक ही है कि ज़मीन पे आए ये जितनी भी उद्योग या इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और युवाओं को रोजगार देते हैं। सर, सड़कों की अगर बातचीत की जाए तो ना सिर्फ सड़कें हैं, बल्कि अभी बावड़िया कला ब्रिज 2 बार बन गया। कल सड़कों में जहाँ पर राजधानी, बड़े दुख की बात है कि स्वच्छता के मामले में भोपाल को नंबर 1 मिल रहा है। उसके लिए नगर निगम को और उसके जो खासतौर से वो कर्मचारी जो सफाई में लगे रहते हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। इस राजधानी के अंदर नगर निगम को बधाई देना चाहूँगा, महापौर जी को बधाई देने को। लेकिन वहीं उसी राजधानी में गड्ढे, पहले तो कहेंगे कि सड़कों में गड्ढे थे, अब गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिखती है। और ये गड्ढा नहीं, ये महागड्ढा, गड्ढों का बाप निकला है यहाँ भोपाल में। मतलब इतने उसको वहाँ पानी रिस्क हो रहा है, वहाँ वो चैनल बनाओ। ये चीज़ कोई देख ही नहीं पाया, न नगर निगम देख पाई, न PWD देख पाई। और शिवराज जी कहते थे कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से अच्छी सड़कें हैं। मैं भी गया हूँ सब जगह, तो वहाँ तो मुझे ऐसा कोई गड्ढा दिखा नहीं। ये गड्ढे, ये एक्चुअली जो इसका यहाँ पे सिटी होता है, ये जो चेक करते हैं पूरे, क्या चेक करते हैं? ये पूरा भ्रष्टाचार के मामले हैं। पूरी इन पे एक्शन होना चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं उसी जेल में होना चाहिए। अभी इनका आता है कि 355 जो सैंक्शन फ्लाई होगी वो कैंसिल कर दिए। फिर पहले आता है कि कैंसिल कर दिए, फिर आ रहा है कि नहीं, वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वो तो मजाक हो रही। 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री, पहले भोपाल में फिर इंदौर में। पता नहीं ये सही, वो किसी ने कहा है कि सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामलों की मैं सोचता हूँ ये PWD मामलों में और गड्ढों के मामले तो जांच होना चाहिए। ये पहले ये बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि नागपुर से आओ रात में तो पता लग जाता था कि बोले क्या हुआ, ये नींद कैसे खुली, बोले वो मध्य प्रदेश आ गया। अब तो कहीं से भी आओ, राजस्थान से आओ, चाहे महाराष्ट्र से आओ, जैसे ही मध्य प्रदेश में अगर रात को कोई आएगा तो उसकी नींद खुल जाएगी गड्ढों की वजह से, धड़ जो होगा। तो ये स्थिति इस सरकार ने कर दी है। कुल मिला के इसकी जांच होना चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होना चाहिए कि ये सड़कों की और PWD की हालत क्यों है। सर, अम्बेडकर सेतु अभी जनवरी में ही उसका लोकार्पण हुआ था, लेकिन अब कई सारे गड्ढे जो है सेतु पर नजर आ रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान है कि आप ऐसे सेतु बना रहे हो, उनके नाम पे रख रहे हो गड्ढे। उनके संविधान में तो कोई गड्ढे हैं नहीं, पर आप उनके नाम से सेतु बना के सड़क बना रहे हो, उसमें गड्ढे हो रहे हैं। ये अपमान है और ये अभी बना है, अभी पिछले 1 साल में इसकी शुरुआत हुई है। तो मैं बताया नहीं कि ये गड्ढे नहीं हो रहे हैं, ये तो गड्ढों के बाप हो रहे हैं। अब आपको नहीं लगता जो नाम रखे गए अम्बेडकर सेतु और जिस तरीके से भ्रष्टाचार जैसी स्थिति बन जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो ये भी अपमान है, महापुरुषों का अपमान। हाँ, मैंने कहा ना बाबा साहब अम्बेडकर का ये अपमान है और इस तरह से जो महापुरुषों के नाम से रखा जाते हैं उनका अपमान है। सर, हरदा में करनी सेना के प्रदर्शन के मामले में 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई। नहीं, कांग्रेस ने समर्थन किया जिस तरह से वहाँ पे जाती हुई है, तो 5 क्या हम पे भी करो, हम भी गए थे वहाँ पे उनके समर्थन में। दिग्विजय सिंह जी गए थे, जयवर्धन सिंह गए थे, वहाँ के दोनों विधायक गए थे, सब पे करो। ये 5 वहाँ के कार्यकर्ताओं पे FIR करके डरा नहीं पाओगे। और वो करनी सेना ने पूरे हिंदुस्तान में कह दिया है कि पहले हमने मदद की थी, अब तुमको देख लेंगे इसमें जो चुनाव बिहार का, उसमें देख लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से दबा के कोई काम चलेंगे। अब वो बिहार के अंदर ही 5 शूटर पूरे दिख रहे हैं वीडियो के अंदर, गोली मारते हुए चले जा रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की हालत ख़राब है, मध्य प्रदेश तो उसमें और सबसे ज़्यादा है।